नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का नवा पाठ प्रकाश के अंतर्गत अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस अंतर्गत हमने दो प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण सीखा था। एक, जब हमने बिंब को अनंत पर रख दिया था और हमारा प्रतिबिंब अत्यंत ही छोटा बिंदु आकार का फोकस पर बना था। दूसरी स्थिति जिसमें हमने बिंब को C से परे यानी 2F से परे या अनंत व C के मध्य में रखा था, तब हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बना था। प्रतिबिंब का आकार छोटा था और दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था और उल्टा रहा। आज हम तीसरी स्थिति, जब हम बिंब को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, C पर, C यानी वक्रता केंद्र। दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ये मैंने बिंब को रखा है। कहाँ पर रखा है? C पर रखा है। मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। ये किरण हमारी मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसी के बाद हम एक किरण फोकस से गुजारेंगे तो वो किरण परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलेंगी वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा प्रतिबिंब है। आप देख रहे होंगे प्रतिबिंब की स्थिति C पर ही बना है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का यानी समान बिंब के आकार का के बराबर और बिंब का स्वरूप, ये देखो ये सीधा बन रहा है तो इसका उल्टा बन रहा है यानी वास्तविक और उल्टा। तो ये हमारा गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में कौन सा? अवतल दर्पण। उस पर हमने बिंब की स्थिति C के बारे में हमने प्रतिबिंब निर्माण को समझने का प्रयास किया है। चौथी स्थिति बिंब की, जब बिंब C वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य में कहीं पर स्थित हो। मध्य में कहीं पर स्थित हो। मध्य का मतलब उसके बीच, ठीक बीच में नहीं है, उसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ये हमने बिंब बना लिया है आपके लाल कलर का।
और इस बिंब से हम दो किरणें लेंगे। एक किरण सरलता के लिए हमेशा हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते आए हैं और यही किरण हम फिर से मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। यह किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक तो किरण ये हो गई। दूसरी किरण हमने बार बार बताई थी कि हम एक किरण मुख्य फोकस से गुजारते हैं। मुख्य फोकस से गुजारी है हमने दूसरी किरण। और इसको भी मैं आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा। और यहां से जब ये किरण समांतर जाएगी तो इसको यहां पर काटेगी। वहां पर हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। अब आप देखिए प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब C से परे बना है या 2F से परे भी बोल सकते हैं या C और अनंत के मध्य भी बोल सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार बड़ा है और स्वरूप वास्तविक व उल्टा। ये C और F के मध्य में कहीं पर जब हमने बिंब को रखा है तो उससे जो प्रतिबिंब बना है वो C से परे बना है, C से थोड़ा आगे बना है। आकार उसका इससे बड़ा है, वास्तविक व उल्टा है। को फोकस पे रख देते हैं, मुख्य फोकस F पर। ये हमारा F है। यहाँ पर हमने अब की बार हमारा बिंब रख दिया है नीले रंग से। बिंब आपको पुनः बताना चाहूँगा, दो प्रकार की किरणें निकालनी है आपको। एक तो समांतर किरण निकालोगे जो इस प्रकार मैंने निकाली हुई है, और ये समांतर किरण आपको ध्यान है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अब परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण आप बहुत सारे इसके अंदर हैं, आप चाहें तो C से आती हुई प्रतीत कर सकते हैं। जैसे ये देखो C से, ये किरण जा रही है या C से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये किरण इसको टकराने के बाद पुनः लौट जाएगी और पुनः लौटेगी सॉरी तो ये देखो, ये दोनों समांतर जा रही हैं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा, बहुत दूर बनेगा, अनंत पर, क्योंकि समांतर किरणें कभी मिलती नहीं हैं। लेकिन हम ये मानेंगे गणित और विज्ञान की भाषा में कि ये समांतर किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी और प्रतिबिंब जितनी दूर जाएंगी उतना ही बढ़ेगा, तो अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। और उसका स्वरूप जब मिलेंगी तो वास्तविक पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, वह उल्टा बनेगा। तो ये हमारे
मुख्य फोकस पे रखने पर ये स्थिति बनेगी। कई बार किताबों के अंदर एक किरण इस तरह से भी बता देते हैं कि जो किरण इस ध्रुव पर आ रही है तो ध्रुव पर आने वाली किरण भी आपको ध्यान होगा वो का वही कोण, ये जो कोण आई है उतना का उतना ही कोण आर बनाते हुए निकलेगी, तो ये क्या होगा, ये भी समांतर ही आएगी। तो हमारे को नियम, जो 4 नियम दिए हुए हैं गोली दर्पण के, उन नियमों को लगाते हुए ये चित्रों का निर्माण करना है। पहली स्थिति ध्रुव व फोकस के मध्य, ध्रुव यानी O और फोकस यानी F, ये हमारा C है, ये F है और ये ध्रुव है। इन दोनों के बीच में कहीं हमारा बिंब रखा गया है। ये हमारा बिंब रखा गया है, छोटे से लिख देता हूं। पुनः 2 किरणें, एक किरण सरलता के लिए हम समांतर वाली ले रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और वो किरण परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये एक किरण हो गई। दूसरी किरण चाहो तो हम C से गुजार सकते हैं इस प्रकार से, और जो C से वक्रता केंद्र से गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो पुनः लौट जाती है। ये इस तरह से लौट रही है। इन दोनों किरणों को जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, दर्पण के पीछे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इस किरण को भी और पीछे बढ़ा लेते हैं इसको, और इस किरण को भी जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये यहां पर कहीं मिलेगी। तो जो हमारा बिंब का प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा इस स्थिति का, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, ये हमारा प्रतिबिंब है। इसका आकार अत्यंत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर इसका स्वरूप देखें तो स्वरूप है आभासी, इसको पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, वह सीधा। तो ये हमने अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में, बिंब की 6 स्थितियों में हमने प्रतिबिंब का निर्माण पर चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी।